श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2 भाग 1। सो अली खान के एक बेटी रूपवती हती। सो वाको अली खान बहुत ही प्यार करते। सो वह बेटी जब बड़ी भई तब वाने अली खान सो कही, जो बाबाजी मोको खेली वे को एक न्यारो मंदी करवाई देऊ। तब वह अली खान ने कारीगर बुलाई के आछो दिन देखी के मंदिर बनाई वे को कारीगर लगाए। तो नींव खोदत में एक स्वरूप श्री ठाकुर जी को बहुत सुंदर निकरियो। सो वह स्वरूप कारीगर ने अली खान को दियो। सो वह स्वरूप अली खान ने बेटी को खेलीवे को दीनो। तब वह स्वरूप सो वह खेलन लागी। जो कछु अपनी देह को करे ता प्रकार श्री ठाकुर जी को हु लाड लडावे। तो वह स्वरूप को सुंदर जलसो स्नान वस्त्र पहराई, आभरण धराई, वह स्वरूप को आछी भाती पधराई खेलन लागी। तो खेलत खेलत वह स्वरूप सो बहुत आसक्ति भई। सो वाको वह स्वरूप सो स्नेह करत तन्मयता भई। सो वह स्वरूप सो यह ऐसी आसक्ति भई जो वह स्वरूप बिना क्षण एक रही सके नाही। ऐसो वाको मन वह स्वरूप में आसक्त भयो। तो जब याकी आरती बहुत श्री ठाकुर जी जाने तब याको साक्षात्कार भयो। तो एक दिन प्रभुन दर्शन दीनो। तो वह रात्रि को सोई हती। तब वाको दर्शन दीनो। सो याको चारी प्रहर रात्रि सोच करत ही बीती और वह अपनी सिज्जा ऊपर वह स्वरूप को ढूंढन लागी। तो वह स्वरूप तो याको दर्शन दे के अंतर ध्यान भयो। पाछे यह तो सोच करत ही रही। सो सवारो होई गयो। तब यह खाट ऊपर ते उठी नाही। तो याने अपने मन में यह निर्धार करियो, जो अब तो मोको दर्शन देंगे तब ही हूँ उठूंगी, नातरू अपने प्राण को त्याग करूंगी। यह निर्धार कियो। पाछे उन अपनो यह प्रण लियो। सो श्री ठाकुर जी वाकी आरती सही न सके। वाई ठोर साक्षात श्री वृंदावन चंद को दर्शन वाको देके कहे, जो अब तो तू उठी स्नान करी के कछु रसोई करी के मोको भोग धरी, अवार भई है तासो मोको भूख लागी है, ताते अब तू उठी। तब वह उठी, पाछे स्नान करी, रसोई करी, भोग धरी, आप महाप्रसाद लियो। ता पाछे फेरी रात्रि को वाही सो श्री ठाकुर जी ने रास करियो। ता दिन सो प्रभु वासो सानुभाव भये। सो नित्य खेले, इच्छा आवे सो मांगी ले, वा पासते। या प्रकार श्री ठाकुर जी वासो नित्य विहार करते। वाको छोरी के एक दिन न्यारे न होते। यों करत केतेक दिन बीते। तब एक दिन अली खान ने अपनी बेटी को स्वरूप देखियो। जो याको स्वरूप तो फिरियो है। पाछे अपने मन में अली खान ने विचारियो, जो याको कहा भयो, यह आश्चर्य मन में करन लाग्यो। पाछे अली खान ने यह समाचार अपनी स्त्री सो कहे, जो मोको बेटी को स्वरूप और भांति दिसत है। तो वह स्त्री बेटी को स्वरूप देखी के अली खान सो कही, जो याको कोई पुरुष मिलियो है। तब अली खान ने महल की अति गाढ़ी चौकी बैठारी। पाछे रात्रि को वे सब चौकीदार पहरा देत हते। तो जब अर्धरात्रि भई तब भीतर राग रंग होन लाग्यो। तो ताल, पखावज, नूपुर, किंकणी के शब्द हुई। तो सब बाहिर के आदमी सुनते, परी उनको कछु ज्ञान में न आवतो। तो ये सब समाचार सवारे उन मनुष्यन ने अली खान सो कहे। तब अली खान ने उन मनुष्यन सो कहो, जो आज हो रात्रि को देखूंगो। तो वह दिन रात्रि को जब राग रंग होन लाग्यो तभी उन मनुष्यन ने अली खान को खबर करी। तब अली खान उठी के बेटी के घर आगे आई। किवाड़ की सेंध हती। ता सेंध में सो झांकियो तो राग रंग तो सुने, परी कछु दृष्टि में आवे नाही। तब सवारो होन आयो। तब तो राग रंग रही गयो। पाछे अली खान तो अपने घर आयो। फिरी सांझ भई। तब सगरे मनुष्यन को विदा करी के आप अकेलो द्वार पर खपुआ बांधी के अली खान बैठियो। तो जब रात्रि प्रहर 1:30 गई तब फेरी भीतर राग रंग होन लाग्यो। तब अली खान ने अपने मन में यह निश्चय कियो, जो आज भीतर को मनुष्य तो जान पायो नाही, और इतने बाजे तो मनुष्य के बाजत तो
कहूँ सुने नाही। तासो यह तो कछु श्री ठाकुर जी की रचना है। तो वे जब कृपा करें तब ही देखी वे में आवे। पाछे साक्षात कन्हैया लाल जी श्री वृंदावन चंद्र जी आप रास करत हैं और अनेकों यूथ ब्रज भक्तन के गान करत हैं। तामे अपनी बेटी को हूँ ठाड़ी देखी। सो देखी कि अली खान अपने मन में अत्यंत आनंद पाए। सो तत्काल दर्शन करत ही मूर्छा हुई के वाही द्वारे आगे पड़े। तब घरी चारी में अली खान को चेत भयो। तब जागृत हुई के कान दे के सुनीवे लागे। तो बाजे बाजे कछु बजत नाही। तब वाही सेंध की राह देखे तो श्री ठाकुर जी और बेटी एक आसन पर बैठे हैं। तो श्री ठाकुर जी वाके गले में श्रीहस्त धरी के बीरा आरोगत हैं। पाछे फेरी उठे सो परस्पर गले में हाथ धरी के नृत्य करन लागे। ता समय अली खान इत उत देखन लागे। तो वहां तो कहूँ चेटी कोहू प्रवेश न हतो, तहाँ और कौन जाई सके। तब वह सेन सो देखे तो कछु और भांति दिसे नाही। तब अपनी कमरी में खपुआ काढ़ी किवाड़ में एक छेद करी के आची भांति अली खान दर्शन करन लागे। तो साक्षात श्री वृंदावन चंद के श्री कन्हैया लाल के दर्शन किए। तब तो अली खान को मूर्छा आई। सो फेरी घरी चार में सावधान भये। तब फेरी दर्शन करन लागे। तो सवारो भये प्रभु प्रगट प्रभु मुकुट धरी नटवर भेष धरी नृत्य के समीप विराजत हैं। पाछे अति अरसाते दो जन के दर्शन करी वे फेरी अली खान को मूर्छा आई। वहीं द्वार पे पड़े। इतने में सवारो भयो। तब बेटी ने किवाड़ खोले। तहाँ देखे तो द्वार आगे पिता परियो है। तब दो हाथन सो वाने थांबी के वाको बेटियों कियो। पाछे अपने दो हाथ पिता के माथे ऊपर फेरी के यह वचन बोली, जो बाबाजी उठो सवारो भयो है। तब अली खान की मूर्छा जागी तो सावचेत भये। पाछे अली खान बेटी के पावन परी के यह वचन बेटी सो कहो, जो बेटी तू धन्य है। अब तू मोको श्री कन्हैया लाल के दर्शन कराए। तब बेटी ने पिता सो वह समय यह वचन कहो, जो आज पूछी देखूंगी। तो वह दिन रात्रि भई। तब श्री ठाकुर जी पांव धारे। तब वह पीर जादी ने श्री ठाकुर जी से पूछियो, जो महाराज मेरो पिता आपके दर्शन की अभिलाषा करत है। जासो आप जो आज्ञा करो तो मैं वासो कहूँ। तब श्री ठाकुर जी वासो यह आज्ञा करे, जो तुम सवारे ही वहां श्री गोकुल में दो बाप बेटी जाई श्री गुसाई जी पास नाम पाए आओ, तब हम दर्शन देंगे। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो वह अली खान की बेटी बहुत रूपवती थी। उससे अली खान बहुत प्यार करते थे। तो जब वह बड़ी हुई तब उसने अली खान से कहा कि बाबाजी मुझे खेलने के लिए एक अलग मंदिर बनवा दो। तब अली खान ने कारीगर बुला के नींव खुदवाई। उसमें से एक सुंदर स्वरूप श्री ठाकुर जी का निकला। उस स्वरूप के साथ अली खान की बेटी नित्य खेलती। वह स्वरूप को नित्य जल से नहवा के श्रृंगार धरा के भोग धरती। और खेल खेल में उसकी आसक्ति वह स्वरूप में बहुत हो गई। और ऐसी आसक्त हुई कि उस स्वरूप के बिना इनको एक क्षण भी नहीं चलता था। जब इसकी ऐसी आरती हुई तब इनको श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ। तो जब एक दिन ये रात्रि में सो रही थी तब श्री ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिए। और प्रभु तो दर्शन दे के अंतर्ध्यान हो गए। तब ही ये उठ के प्रभु को इधर उधर ढूंढने लगी। इतने में सुबह हुई। तब वह खाट पे से उठी नहीं। और इनने अपने मन में निर्धार किया कि जब तक श्री ठाकुर जी वापस दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। और नहीं देंगे तो अपने प्राणों का यहीं त्याग करूंगी, ऐसा प्रण लिया। तो श्री ठाकुर जी इनकी आरती सह न सके। और वहीं आप तो साक्षात श्री वृंदावन चंद के स्वरूप में प्रकट हुए। और ये पीर जादी को दर्शन दिए और आज्ञा करी कि अब तू उठ और स्नान कर और कुछ रसोई करके मुझे भोग धर, मुझे भूख लगी है। फिर उसने स्नान करके रसोई करके भोग धरा और फिर महाप्रसाद लिया। फिर रात्रि को श्री ठाकुर जी ने वही रास किया और सानुभाव जनाया। तो ऐसे प्रभु पीर जादी के साथ नित्य खेलते, जो चाहिए होता वो मांग लेते, इसे नित्य विहार करते। फिर कुछ दिन बाद अली खान ने अपनी बेटी का स्वरूप देखा।
तो कुछ अलग दिखा। तब अली खान ने अपनी पत्नी से कहा। तब उसकी स्त्री ने भी पीरजादी को देख के फिर अली खान से कहा कि इसको लगता है कोई पुरुष का संग हुआ है। तब अली खान ने महल की चौकी बढ़ा दी। फिर रात्रि को सब चौकीदार पहरा देते। तो जब अर्धरात्रि हुई तब भीतर तो संगीत के स्वर बजने लगे, ताल, पखावज, नुपुर आदि की आवाज आने लगी। तब अगले दिन वह सब मनुष्यों ने अली खान से कहा। तब अली खान ने कहा, आज रात्रि को मैं देखूंगा। तब रात्रि को जब संगीत शुरू हुआ और वाद्य सब बजने लगे, तब अली खान ने कमरे में झांक के देखा। तब उसे सुनाई तो सब दिया, परंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तब अगले दिन वह रात्रि में फिर आया और फिर देखने का प्रयास किया। तब फिर इतने में संगीत की आवाज सुनाई दी। तब अली खान ने मन में विचारा कि इतने वाद्य बाजे बज रहे हैं, सब हो रहा है, तो ये तो श्री ठाकुर जी की ही लीला है और मुझे उनके दर्शन तो उनकी कृपा से ही होंगे। तब अली खान को दर्शन हुए कि श्री वृंदावन चंद रास कर रहे हैं और अनेकों यूथ ब्रज भक्तों के गान कर रहे हैं और उसने अपनी बेटी को भी वहां खड़ा देखा। तब अली खान अति आनंद में भरकर वहीं द्वार पर ही मूर्छित हो गए। फिर कुछ देर बाद वह उठे और देखा तो संगीत तो नहीं बज रहा है और श्री ठाकुर जी तो उसकी बेटी के साथ बीड़ी अरोग रहे हैं। तब वह फिर से दर्शन करके मूर्छित हो गया। तब जब सुबह हुई तब वह बेटी ने किवाड़ खोला और देखा कि अली खान तो यहाँ नीचे गिरे हैं। तब उसने बाबा जी बोल के अली खान को उठाया। तब अली खान उठते से ही अपनी बेटी के पांव पड़े और कहा कि बेटी, तू धन्य है, धन्य है। अब तू मुझे भी श्री कन्हैया लाल जी के दर्शन करा। तब पीरजादी ने कहा कि आज श्री ठाकुर जी से पूछ लूंगी। तब फिर जब रात्रि हुई तब पीरजादी ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि महाराज, मेरे पिता को आपके दर्शन की अभिलाषा है, तो आप जो आज्ञा करो तो मैं उनसे कहूँ। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि तुम दोनों बाप बेटी सुबह श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास जाके नाम दीक्षा लो, तब मैं दर्शन दूंगा। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।